में लिखा। अब बेचारा मौलाना हदीस में कहाँ दिखाए, सुन्नी आलिम था, चिल्लाना शुरू किया, देखो इतने बड़े आलिम है, इनको पता ही नहीं है हदीस में कलम रखने का सबूत, देखो इनको हदीस नहीं मालूम। अब मौलाना ने पलट के पूछा कि भाई जो तूने घड़ी पहनी है ये हदीस में है? तो चिल्लाने लगा, मौलाना ये बताइए इसका मना होना लिखा है हदीस में? मौलाना ने कहा नहीं, मना होना तो नहीं लिखा। फिर बोला देखो हनफी आलिम साबित नहीं कर सके हदीस का मना होना, घड़ी का मना होना हदीस में दिखा नहीं सके। मतलब चित भी मेरी पढ़ भी मेरा, दोनों तरफ से मैं सही। बहरहाल गांव में गैर मुकल्लिदों के एक बहुत बड़े मौलाना थे और वो बेचारे अपने पेट के लिए हमेशा इंतजाम करते थे, कुछ ना कुछ अपने खाने पीने के लिए करते रहते थे, चलता था उनका काम। एक दिन उसी गांव में एक सास और बहू में ये मामला हुआ कि उस औरत का शोहर इंतकाल कर गया। अब इंतकाल के बाद घर में या तो सास बची है या तो बहू बची है, दो ही लोग हैं। अब सास ने सोचा मेरा बेटा तो मर गया, किसी तरीके से बहू को भी भगा दूं ताकि पूरा घर मेरा हो जाए। अब बहू कहे नहीं ये मेरे शौहर का घर है, तू निकल, जो तेरे शौहर ने तेरे लिए बनाया हो। अब बुढ़ी जाए तो कहां जाए? अब बुढ़ी ने सोचा क्यों ना इस काम के लिए मैं अपने हजरत से हेल्प लूं, हजरत तो कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ही देंगे कुरान हदीस में, हजरत तो बहुत बड़े जुगाड़ू है ना, कुरान हदीस में से कुछ ना कुछ रास्ता निकाल देंगे। अब ये आई बुढ़िया हजरत के पास, लेकिन खाली नहीं आई, कुछ ना कुछ लेकर आई। लाने के बाद कहा हुजूर ये मेरी तरफ से हकीर सा तोहफा है, और कहा हुजूर बात ऐसी है मेरा बेटा मर गया, एक घर है, बहू मुझे भगा रही है, आप जरा कुरान हदीस में ठीक ठाक से देखिए वो घर पे मेरा हिस्सा है कि नहीं। कहा जाओ तुम्हारी बहू को पकड़ के लाओ, कम बखत आपको भगा रही है, अभी मैं कुरान से साबित कर देता हूँ, तुम हदीस की बात करती हो, मैं तो कुरान में दिखा दूंगा कि सब कुछ तुम्हारा है। अभी ये बुढ़िया गई, बोली चलो अभी तुमको शेखुल हदीस साहब बताएंगे, बहुत उड़ रही थी ना तुम, बड़ी मुसलमान बनी फिरती हो, अभी कुरान से तुमको दिखा देंगे। अभी ये बहू को पकड़ के लेकर आई साहब, तो बहू ने कहा हुजूर सच में लिखा है। अरे कहा कुरान में है, कुरान में, हदीस में थोड़ी। कहा खोलो कुरान, खोला कुरान। अब कुरान खोला, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब मा अगना अन्हु मालुहु, माँ का सब, माँ का। बोले देखो इसमें लिखा है माँ का सब, बहू का कुछ नहीं। अरे कुरान में लिखा, कहा लिखा? अब वो तो मुसलमान ही थी ना, कुरान के खिलाफ कैसे जाएगी? जहन्नम में जाना है उसको कुरान के खिलाफ जाकर। बोले मौली साहब ठीक से। अरे बोले तुम बेवजू आई हो, कमबख्त कहीं की, छोड़ देखो कुरान में लिखा है कि नहीं है। माँ का सब इतने खुले खुले लफ्जों में लिखा है और तुम कहती हो इस बुढ़िया को, गरीब को भगा रही हो। अब कुरान का फैसला नहीं मानोगी तुम, जमात से निकल जाओगी, इस्लाम से निकल जाओगी। अब कुरान का फैसला था, कौन से मुसलमान के अंदर हिम्मत है कि कुरान के खिलाफ कर। घर पर आई, अपना बोरिया बिस्तर बांधा, अब बांधने के बाद साथियों से मिलने चली गई। कहा देखो मेरी बहनों ऐसा है, मैं तो बहुत डेंगे हाँक रही थी, घर पे अपना कब्जा जमा रही थी, लेकिन मौली साहब तो अलग ही कुरान दिखा दिए, कुरान में अलग ही बात दिखा दी है और कुरान से साबित हो गया सास का सब है, मेरा कुछ नहीं है। अब मैं जा रही हूँ मायके, आप लोग खुश रहना। बहुओं ने कहा कम बखत ऐसी थोड़ी होता है, तमाम उसकी सहेलियों ने कहा ऐसे थोड़ी होता है। अरे तुम जब मौलवी साहब के पास गई थी तो कुछ लेकर गई थी। औरत ने कहा वो तो अल्लाह वाले आदमी, उनको क्या चाहिए? अरे बोले चुप रहो, अल्लाह वालों को पेट नहीं होता है, अल्लाह वालों को पेट होता है। बोले तुम्हारी सास? बोले हाँ मेरी सास थैली में कुछ तबर्रुक लेकर गई थी। बोले हाँ तो असली मुफ्ती तो उसी थैली में था। असली मुफ्ती कहाँ था? थैली में था, असली मुफ्ती उसी थैली में था, तुम कहाँ समझी? अब एक काम करो, दोबारा तुम जरा सास से ज्यादा वजन थैली लेकर जाना और देखना कैसे फैसला बदलता है। अब ये बहू के समझ में कुछ बात आ गई। अब ये घर पे आई, जो कुछ जमा पूंजी थी लेकर गई और जाने के बाद का हुजूर, उसने कहा कम बखत तुम फिर आ गई, उसी दिन तो कुरान में दिखाया था सूरह लाहब में कि माँ का सब। कहा हुजूर वो तो ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि आप जल्दी में थे, लोग बैठे हुए थे, आपने आगे पीछे की आयत नहीं देखी, इसीलिए आपने बोल दिया, नाराज मत होइए, ये कुछ नजराना मैं आपके पास लाई। मौली साहब ने देखा उससे भारी भरकम थैली है तो दिल उनका जरा नरम हुआ, थैली ली। कहा अच्छा बोलो क्या बात है? कहा हुजूर आपने सब कुछ उसको दे दिया, अब मैं तो बेयारो मददगार हूँ। तो कहा ऐसा नहीं है, अभी मैं ठीक से कुरान हदीस देखता हूँ। फिर ये गए झूठ मूठ का वजू किए, वापस कुरान खोले, बोले नहीं 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 तुम्हारे लिए तो है इसके अंदर।
कहा जाओ सास को बुला कर लाओ, सास को बुला कर लाओ। अब ये भी आओ देखी ना ताओ अब हवा से बातें करते हुए गई। कहा चलो आज तुमको मुफ्ती साहब सही से कुरान सुनाएंगे। उस दिन तो मुफ्ती साहब जरा जल्दी में थे। अब ये लेकर आई सास को समझ, तो सास ने कहा हुजूर उस दिन तो आप फैसला सुना चुके थे, आज क्या है? कहा उस दिन मैं गड़बड़ में था, लोग बैठे हुए थे, बहुत ज्यादा काम रहता है, तुम लोग आकर परेशान करती रहती हो, हर वक्त जो है दीनी काम रहता है। आज मैंने ठीक से कुरान देखा, तुम भी बैठो, तुम भी बैठो। कुरान निकाला, तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना। बोले अरे बाप रे बाप, इसमें तो माँ अगना लिखा है, माँ का सिर्फ अंगना है, अंगना। माँ का क्या है? हाँ, किचन रूम नहीं है, बेडरूम नहीं है, हॉल नहीं है, सब नहीं है माँ का। तो कहा हुजूर आपको तो बताया था सब। बोले अरे वो तो बाद में है, पहले इस पर अमल करो। माँ अगना, माँ का सिर्फ अंगना है, सब नहीं है। अरे बाप रे बाप, बुढ़िया के तो होश उड़ गई, ये कैसा तो अगला मुफ्ती है, पहले कुछ सुनाता है बाद में कुछ सुनाता है। ऐसे ऐसे है कुरान हदीस का नाम लेकर धोखा। समझ में आ गया?